आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि बहुत ही अच्छा है। मैंने भी खुद इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आज तक मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा और आप भी इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आप इसमें एक SIP बना के चल सकते हैं ताकि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली बढ़ता रहे और एक पीरियड के बाद आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, अब इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाला है जो इम्पोर्टेंट म्यूचुअल फंड के बारे में वो है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। आपने पहले सुना भी होगा इस म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छा और मेरे ख्याल से ये टॉप का MF है, म्यूचुअल फंड है, जिसमें आप आंख बंद करके आराम से इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अगर आप न्यूबीज है, नए आए हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं बताऊँगा SOT के साथ कि आप इस म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का जो अभी तक का रिकॉर्ड है बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है ये, और इसका पोर्टफोलियो भी कमाल का है। तो बाकी चीज़ें भी इस म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एज ऑन डेट इस म्यूचुअल फंड का NAV जो है 170 है। इसका मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में जब आप इसको लेने जाओगे तो आपको 500 रुपये का पहला करना पड़ेगा। उसके बाद आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका फंड साइज जो है करीबन 7,900 करोड़ का है, करीबन 800 करोड़ का है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा इसका फंड साइज है ये। के हिसाब से SIP ऑर्डर्स 83% करीबन है और बाकी जो बैलेंस का है वन टाइम ऑर्डर्स है। तो मैक्सिमम इसमें SIP ऑर्डर्स हैं और मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड में अगर आप एक अच्छा रिटर्न गेन करना चाहते हैं आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो आपको SIP चूज़ करना होगा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से आप ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करके अपना फंड साइज, अपना इन्वेस्टमेंट साइज बढ़ा सकते हैं एवरेजिंग करते हुए। कुछ और चीज़ें इस फंड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये फंड जो है ना अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम पोर्शन जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और कुछ पोर्शन जो है कैश में रखता है। इक्विटी में अब देखें तो 96.4% टोटल इन्वेस्टमेंट का ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और 3.6% टोटल इन्वेस्टमेंट का अपना कैश रिजर्व में रखता है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसका टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, IT सेक्टर में है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में करीबन 85.2% का टोटल इन्वेस्टमेंट है। इसके टोटल इन्वेस्टमेंट का सर्विस सेक्टर में 6.2% का है, कम्युनिकेशन में 6 और अदर्स में बैलेंस जो 2 और 3% बचता है। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट एरिया जो है ये टेक्नोलॉजी सेक्टर बेस्ड फंड है। और आपको जैसा कि पता है आने वाला समय भी टेक्नोलॉजी बेस ही होने वाला है। आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी और IT का ही होने वाला है। तो IT रिलेटेड कंपनियां ही बूम करने वाली है। यही कारण है कि अभी तक ये फंड जो है आउटस्टैंडिंग रहा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते आया है। कुछ रेशियोज के बारे में जान लेते हैं इस म्यूचुअल फंड का। तो इसका टोटल 52% का, टोटल 20 में 81% का। इसका P रेशियो अगर देखिएगा तो 33.30 का है। PB रेशियो 6.47 का है। दोनों रेशियो कमाल का है। अल्फा इसका 5.30 का है। ये भी बहुत ही अच्छा और आउटस्टैंडिंग है। अदर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अगर देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो जो है ना इसका करीबन ना के बराबर है, बहुत ही कम है। 2.81% का है इंक्लूसिव ऑफ GST। एग्जिस्ट लोड इसका 1% है अगर आप विथिन 15 डेज रिडीम करते हो। स्टैम्प ड्यूटी इसमें जो लगता है एकदम बिल्कुल मामूली सा 0.005%, जो कि 1 जुलाई 2020 से इम्प्लीमेंट हुआ है। मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड में तो वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 5,000 का होगा। सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 1,000 से आप इसको ग्रेजुअली कर सकते हैं। मिनिमम SIP का अगर करें तो 100 रुपया का आपका मिनिमम SIP आप कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड में। फंड मैनेजमेंट की अगर बात करें तो प्रियंका खंडेलवाल जो है वो इसका प्रेजेंट में
फंड मैनेजर है। वैभव दुसाद इसका फंड मैनेजर है। तो कंपनी का मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है इस म्यूचुअल फंड का, वो मैक्सिमम जो है जैसे अब हम लोग देखा कि आईटी सेक्टर में ही है, इक्विटी में है, यानी कि आईटी रिलेटेड जो इक्विटीज है उनमें है। तो इक्विटी थोड़ा हम होल्डिंग इसका देख लेते हैं पहले। इसके होल्डिंग्स में मैक्सिमम आते हैं आईटी के दिग्गज प्लेयर, दिग्गज जो कंपनियां हैं वो, जैसे इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 23.2% इसका इन्फोसिस लिमिटेड में है, HCL में 8.9%, टाटा कंसल्टेंसी में 8.3%, टेक महिंद्रा में 7.5%। तो मैक्सिमम आप देखिएगा इसके पोर्टफोलियो में तो दिग्गज कंपनियां हैं आईटी सेक्टर की। तो ये जैसे कि हम लोग देखा भी पहले कि ये मैक्सिमम आईटी फोकस्ड ये म्यूचुअल फंड है, आईटी सेक्टर पे पूरा फोकस्ड है और आईटी सेक्टर हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करता है। आने वाला समय भी आईटी सेक्टर का ही होने वाला है, तो इसका फ्यूचर भी अच्छा है आने वाला समय में। जैसे कि पास्ट में अभी तक रिजल्ट दिया है म्यूचुअल फंड में, आने वाले समय में भी ये आउटस्टैंडिंग रहने वाला है। तो आप इस म्यूचुअल फंड में आंख बंद करके इनिशियली लेवल पे छोटे तौर पे आप मिनिमम SIP करके आप चल सकते हैं। ग्रेजुअली आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहिएगा। 20-20 में अगर फंड अरेंज हो जाए आपका तो एक लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं इस फंड के रिटर्न्स एंड रैंकिंग के बारे में। अभी तक क्या रिटर्न्स का इसका हिस्ट्री रहा है वो देख लेते हैं। फंड ने अभी तक अगर एक साल पे देखें तो एवरेजली 55% के आसपास, यानी कि एक्यूरेटली अगर बोले तो 53.3% का रिटर्न दिया है। 3 साल में अगर देखें तो करीबन 40% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर में अगर देखें 5 ईयर्स का रिटर्न तो ये 33.7 यानी कि करीबन 34% का ये रिटर्न फंड मैनेज करके दिया है इन्वेस्टर को। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक 500 रुपया का SIP करके चलते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ 1 साल के बाद अगर 500 रुपया पर मंथ, मैंने यहाँ पे 500 रुपया लगा दिया है, 500 रुपया पर मंथ का SIP करते हैं तो 1 साल में आपका रिटर्न क्या हो जाएगा। 1 साल अपने जो जैसे हम लोग देखें कि 1 साल का 53.3% के हिसाब से ग्रोथ दिया है ये फंड ने। तो 1 साल के बाद 500 रुपया का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 7,007 रुपया, यानी कि करीबन 7,000 रुपया, जो कि एवरेजली 16% यानी कि 17% के आसपास का रिटर्न है, जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड जो है आपका करीबन 17%, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। टोटल इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपका हो जा रहा है 12-25-60 यानी कि 6,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ और आपको 1,000 रुपया उस पर इन्वेस्ट का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि 6,000 का इन्वेस्टमेंट पे आपको 7,000 रुपया मिलेगा 1 साल के बाद। अगर वही इन्वेस्टमेंट 500 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट 3 साल के बाद आपका हो जाएगा 37,800 यानी कि करीबन 38,000 रुपया, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट होगा 18,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपका करीबन डबल हो जा रहा है। यहाँ पे 110% का आपका इसमें इजाफा हो रहा है, 110% का आपको इसमें प्रॉफिट मिल रहा है 3 साल में। आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग है। तो आप मिनिमम एक 500 रुपया का भी इन्वेस्टमेंट करके इस म्यूचुअल फंड में छोड़ देंगे ना तो आपके आने वाले समय में एक अच्छा खासा फंड, एक अच्छा खासा वेल्थ आपको मिलेगा, ये गारंटीड है। ये एक पास्ट रिकॉर्ड बोल रहा है, ये बोलने वाली बात नहीं है। आप इसके रिकॉर्ड से, प्रॉफिट जनरेशन हिस्ट्री से आप इसको देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे एस्टिमेट कैलकुलेट करके दिखा रहा है ये अपने रिटर्न परसेंटेज हिसाब से दिखा रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो यही 500 रुपया अगर हम 5 सालों के लिए अगर देखते हैं तो आपका 5 सालों में 500 रुपया करके इन्वेस्टमेंट जो होगा वो करीबन 33,000 का होगा, लेकिन आपको मिलेगा टोटल करीबन 78.5 यानी कि 780 बोल लीजिए आप एवरेज में 80,000 रुपया आपको मिलेगा, जबकि आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 30,000 रुपये। तो 30,000 के रुपया इन्वेस्ट करके आपको 80,000 रुपया मिल रहा है 5 साल के बाद। तो करीबन आप देख सकते हैं ये करीबन 160% से भी ज़्यादा प्रॉफिट है। जो आपका जो बैलेंस मिल रहा है 160% का आपको इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड इसीलिए मैंने बोला था ये आउटस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल से टॉप म्यूचुअल फंड है इन द मार्केट आज के डेट में। मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है और आज तक मेरे को ये मेरा रिसेंटली कुछ साल हुआ, 1 साल के आसपास हुआ है और अच्छा मेरे को अभी मैं बताऊं तो मोटा मोटी मेरे को अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने दिया है एज पर इसका ट्रैक। तो आप मिनिमम जैसे कि 500 का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ तो आपको देखिए 3 साल में इतना अच्छा, 5 साल में करीबन
150 यानी कि 150 से ज़्यादा 160% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड है। आप अगर न्यू है, नया नया है, मार्केट में उतना नॉलेज नहीं है, तो आप इस म्यूचुअल फंड को इनिशियली क्या मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें एक SIP करके चल सकते हैं। आने वाले समय में एक आपको गारंटीड अच्छा रिटर्न मिलेगा। और म्यूचुअल फंड चूँकि है तो आपको इसमें टेंशन भी नहीं है, कोई रिस्क का भी कोई टेंशन नहीं है। आपका कुछ भी अप्स एंड डाउन्स में मार्केट में आएंगे, ये म्यूचुअल फंड जो है अच्छी तरह से हैंडल करता है। आप देख रहे हैं मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। अभी तक ये करीबन छोटा अमाउंट है, करीबन 53.5,000 का मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अभी तक मेरे को रिटर्न मिला है करीबन 12 से 15%। ये आपको अभी जो दिखा रहा है 6,000 रुपया, 11%, 11.38। ये अभी जो मार्केट डाउन हुआ है, अभी जो फरवरी में जो बजट आया उससे पहले जो मार्केट 10-15 दिनों तक पूरा लो में चल रहा था, पूरा डाउनफॉल आया था, उसके कारण ये हुआ। अदरवाइज़ ये एवरेजली अगर देखा जाए तो मेरा ये 15 से 16% का था। करीबन ये 6,000 जो था 15 से 16, यानी कि ये 6,000 जो था 15,000 के आसपास था। 13, 14, 15,000 के आसपास ये फिगर था, जो कि ये डाउन है। तो मैं बता रहा हूँ ये अच्छा एक मेरे प्रोस्पेक्टिव से, टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से, फंडामेंटली ये जो फंड है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा फंड है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर पॉसिबल है तो SIP कर लीजिए, अगर आप वन टाइम करना चाहते हैं तो वन टाइम में भी कर सकते हैं।